नमस्कार। आज हम भारत के नए कानूनी कोड के एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं जो पूरे न्याय प्रणाली की नींव है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये बात ना 100% सच है। खासकर जब एक बिल्कुल नया लीगल फ्रेमवर्क आता है तो शब्दों की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वही सब कुछ है। हर एक शब्द का अपना एक वजन होता है, एक ऐसा वजन जो किसी भी केस का, किसी भी मामले का रुख पलट सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये न्यायिक कार्यवाही है क्या? और देखिए, ये सिर्फ कोई कॉम्प्लिकेटेड लीगल टर्म नहीं है। इसको समझना मतलब ये समझना कि हमारे जस्टिस सिस्टम की पूरी प्रक्रिया असल में चलती कैसे है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक डेफिनेशन न्याय देने की पूरी प्रक्रिया के लिए इतनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सीधे सोर्स पर जाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि कानून की किताब में, इस नए कोड में इसको एग्जैक्टली लिखा कैसे गया है। हाँ, तो ये रही डेफिनेशन। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये छोटा सा टेक्स्ट, ये चंद शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी व्याख्या की चाबी हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। लिया जाता है या लिया जा सकता है। बस यही वो हिस्सा है। ये छोटा सा फ्रेज, यहीं पर इस परिभाषा का असली स्कोप, इसकी असली ताकत छिपी हुई है। सारा का सारा खेल इन्हीं चंद शब्दों का है। ये देखिए, ये स्लाइड बहुत अच्छे से इस बारीक से अंतर को समझाती है। एक तरफ है साक्ष्य लिया जाता है, जिसका मतलब है कि एविडेंस रिकॉर्ड होना ही चाहिए, और दूसरी तरफ है लिया जा सकता है, जिसका मतलब है कि बस ये काफी है कि एविडेंस लेने का एक ऑप्शन था, एक विचार था। तो मुद्दा ये नहीं कि सबूत लिया गया या नहीं, मुद्दा ये है कि क्या सबूत लेने की कानूनी संभावना थी। बस ये संभावना ही, यही वो की है जो सब कुछ बदल देती है। तो मतलब जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि इस डेफिनेशन को इंटेंशनली, जानबूझकर बहुत ब्रॉड, बहुत इंक्लूसिव बनाया गया है। ये सिर्फ कोर्ट में चलने वाले फाइनल ट्रायल की बात नहीं कर रही, नहीं, ये न्याय की पूरी प्रक्रिया की बात कर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये परिभाषा सिर्फ फाइनल ट्रायल से आगे जाकर और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को अपने दायरे में शामिल करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो टर्म है ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये शुरुआती पूछताछ से लेकर एकदम फाइनल फैसले तक हर एक स्टेज पे अप्लाई होता है। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये जस्टिस प्रोसेस के लगभग हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को कवर कर लेता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हमें कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ये जो नया कोड है ना, ये खुद हमें बिल्कुल साफ साफ एग्जाम्पल्स देता है, बताता है कि रियल वर्ल्ड में ये डेफिनेशन दिखती कैसी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये सेक्शंस, ये धाराएं बिल्कुल साफ कर देती हैं कि ये डेफिनेशन सिर्फ मुकदमों, ट्रायल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये शांति बनाए रखने की प्रोसीडिंग्स पर, पब्लिक न्यूसेंस की इंक्वायरीज पर और यहाँ तक कि पर्जरी इन्वेस्टिगेशंस पर भी लागू होती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इन सभी प्रक्रियाओं का एक लीगल वेट है, एक न्यायिक महत्व है। ठीक है, तो अब इस पूरी बातचीत को समराइज करते हैं। इसका सबसे जरूरी निचोड़ क्या है? आखिर इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? तो जो मेन टेकअवे है वो ये है कि अगर किसी भी कार्यवाही में, किसी भी प्रोसीडिंग में शपथ पर साक्ष्य लेने का कानूनी अधिकार है, तो उसे न्यायिक ही माना जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस अधिकार का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। बस वो संभावना ही काफी है। बिल्कुल एक बिना जली हुई माचिस की तीली की तरह, जिसमें आग लगाने की पोटेंशियल तो है ही, भले ही उसे कभी जलाएं या ना जलाएं। और आखिर में ये सवाल हमें इस साधारण सी दिखने वाली डेफिनेशन के बहुत बहुत गहरे असर पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर ट्रायल से पहले की हर कार्यवाही को भी न्यायिक मान लिया जाए, तो ये न्याय प्रणाली के हर एक कदम पर कानूनी वजन और जिम्मेदारियों को किस तरह से बदल सकती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल है।